नंबर 4 चतुर संधि। सूत्र है इसका खरी चर, अर्थात खरी परे झलाम चर शु। खरी परे यानी खरवर्ण परे होने पर झलाम झल वर्णों को चर शु चर आदेश शु यानी हो जाता है। खर वर्ण अर्थात वर्ग का पहला दूसरा या श परे होने पर अर्थात प्लस के बाद होने पर झल वर्णों को, झल यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा या श है के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर यानी वर्ग का पहला या श आदेश हो जाता है। खरवर्ण परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। जैसे है सद प्लस कार्य है। यहाँ परे अर्थात प्लस के बाद खर वर्ण क है तथा प्लस से पहले झल वर्ण द जो कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। अतः चतुर संधि से द को अपने ही वर्ग का चर वर्ण अर्थात तय आदेश होकर सत प्लस कार्य बराबर सत्कार्य रूप बना। दूसरा उदाहरण है विपत प्लस काल है। अब यहाँ प्लस से पहले झल वर्ण द है और प्लस के बाद खर वर्ण क है, तो झल द को चर आदेश यानी तय आदेश होकर विपत प्लस कालय बराबर विपत कालय रूप निष्पन्न हुआ। तीसरा उदाहरण है सम्मद प्लस समय। यहाँ प्लस से पहले झलवर्ण द है और प्लस के बाद खरवर्ण स है, तो द को यानी झलवर्ण द को चर वर्ण तय आदेश होकर के सम्मत प्लस समय बराबर संपत समय रूप निष्पन्न हुआ। चौथा उदाहरण है काकुब प्लस प्रांत है। यहाँ प्लस से पहले झलवर्ण भ है और प्लस के बाद में खरवर्ण प है, तो भ को चर आदेश प होकर ककुप प्लस प्रांतः बराबर ककुप प्रांतः रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है उद प्लस पन्न है। तो प्लस से पहले झल वर्ण द और प्लस के बाद में खरवर्ण प है, तो झल वर्ण द को चर आदेश तय होकर उत प्लस पन्न बराबर उत्पन्न रूप निष्पन्न हुआ। अब है संधि नंबर 5 अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मौनुस्वार है, यानी मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अब देखते हैं इसका पूरा नियम। हल अर्थात व्यंजन वर्ण परे होने पर, परे यानी प्लस के बाद होने पर पद के अंत में स्थित मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे हरिम वंदे, यहाँ पद के अंत में मैं है तथा परे हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण वह है, अतः मैं को अनुस्वार आदेश होकर हरिम वंदे बराबर हरिम वंदे रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है ग्रहम प्लस गस्ती। यहाँ प्लस से पहले म है और प्लस के बाद में हल वर्ण ग है, तो मैं को अनुस्वार आदेश होकर ग्रहम गस्ती रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दुखम प्लस प्राप्नोति। तो प्लस से पहले मैं है और प्लस के बाद में हल वर्ण प है, तो मैं को अनुस्वार आदेश होकर दुखम प्राप्नोति रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट है त्वम प्लस पड़सी। तो प्लस से पहले मैं है और प्लस के बाद में हल वर्ण प है, तो मैं को अनुस्वार आदेश होकर के त्वम प्लस पड़सी रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट है अहम प्लस धावामी। अहम का म प्लस से पहले और प्लस के बाद में हल वर्ण द है,
तो मैं को अनुस्वार आदेश होकर अहम धावामी रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट है सत्यम प्लस वद। तो प्लस से पहले मैं है और प्लस के बाद में हलवर्ण वह है। तो मैं को अनुस्वार आदेश होकर सत्यम वद रूप निष्पन्न हुआ। बच्चों, ये सबसे आसान संधि है अनुस्वार संधि। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्लस के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण है तो जो पहले मैं है उसको आपको अनुस्वार कर देना है। यदि स्वर वर्ण है प्लस के बाद में तो यह संधि नहीं लगेगी, क्योंकि जो मैं है वो अगले स्वर वर्ण में मिल जाता है। तो ये है एग्जाम्पल, आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो भी इसमें बहुत बार आता है ये वाला। तो इसलिए ध्यान से देखना, यदि व्यंजन वर्ण परे होगा तो ही मैं को अनुस्वार होगा। नेक्स्ट है पर स्वर्ण संधि। बच्चों, इसके अलग अलग नियम हैं। उनमें हम पहला नियम पढ़ेंगे कि अनुनासिक। देखो बच्चों, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है जो ऊपर बिंदी लगती है, और दूसरा वर्ड होता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है वर्गों का, जो आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उन 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है लास्ट वाला, वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो ये नियम कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन परे होने पर, परे अर्थात प्लस के बाद होने पर, पद के अंत में स्थित यानी प्लस से पहले जो अंतिम वर्ण है, वहाँ पर वर्गीय व्यंजनों के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी ये विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। तो विकल्प अर्थात ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी ये ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको चाहो तो कर भी सकते हो और चाहो तो इसको वैसा भी रहने दे सकते हो। जैसे इसको हम उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वाक प्लस मूलम, यहाँ परे अनुनासिक व्यंजन मैं है और पद के अंत में वर्गीय व्यंजन यानी क वर्ग का ग है, अतः इसे अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण ण होकर वांग मूलम रूप बना। और जहाँ विकल्प से पंचम वर्ग नहीं होगा वहाँ पर वाग मूलम रूप ही रहेगा। नेक्स्ट उदाहरण है षड प्लस मयूखा। अब प्लस के बाद में अनुनासिक मैं है और प्लस से पहले ट वर्ग का ड है। तो इस ड को अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण विकल्प से अणे होकर, अब अणे कर दिया हमने, तो श अणे प्लस मयूखा, तो क्षण मयूखा रूप बना। और जहाँ विकल्प से हमने इसको अणे नहीं किया तो वहाँ षड मयूखा रूप ही रहेगा। तीसरा उदाहरण है एतद प्लस मुरारी ही। अब प्लस से पहले त वर्ग का द है और प्लस के बाद में अनुनासिक मैं है। तो इस द को त वर्ग का पंचम वर्ण यानी न आदेश होकर, वो भी हमने विकल्प से किया है, तो विकल्प से जब हमने इसको न आदेश कर दिया तो एतन मुरारी रूप बना। और जहाँ हमने इसको विकल्प से न आदेश नहीं किया यानी ऐसे का ऐसे ही रहने दिया तो एतद मुरारी रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है न्यूनात प्लस न्यूनम। अब प्लस से पहले बच्चों त वर्ग का त है और प्लस के बाद अनुनासिक न है। तो त को पंचम वर्ण न आदेश विकल्प से होकर न्यूनान प्लस न्यूनम बराबर न्यूनान न्यूनम रूप निष्पन्न हुआ। और जहाँ हमने इसको विकल्प से न आदेश नहीं किया तो हमारा वो का वही रूप न्यूनात न्यूनम रूप निष्पन्न हुआ। अब है इसका सेकंड नियम। ये कह रहा है अनुनासिक व्यंजन परे होने पर, अनुनासिक अर्थात 5 वर्गों के 5वें वर्ण परे होने पर पद के अंत में स्थित वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण नित्य ही होगा। बच्चों 6.1 यानी 6 के पहले नियम में ये कहा था
कि उसको विकल्प से होगा, यानी आपके चॉइस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नियम वही है, लेकिन ये 6.2 वाला नियम ये कहता है कि जो पहले कहा था विकल्प से होगा वो इसका खंडन करता है और ये कहता है कि नित्य ही उसको पांचवा वर्ण होगा यदि परे अनुनासिक व्यंजन हो तो। जैसे देखते हम चिद प्लस मयम, अब प्लस के बाद में अनुनासिक में है और प्लस से पहले तैवर का द है, तो द को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण यानी नए आदेश, तो चिन्मयम बराबर चिन्मयन रूप निष्पन्न हुआ। बस पहले वाले नियम ये कह रहा था कि वो अपवाद है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये नियम कह रहा है कि वो नियम लागू होगा ही होगा। अब सेकंड उदाहरण है इसका, तद प्लस मात्रम, तो प्लस से पहले द है जो कि ट वर्ग का है और प्लस के बाद में अनुनासिक में है, तो न को तद द है उसको अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण न आदेश, तो तन प्लस मात्रम बराबर तन मात्रम रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है अप प्लस मयम, अप में प है प्लस से पहले, तो प वर्ग का पहला वर्ण है और प्लस के बाद में अनुनासिक में है, तो इस प को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण यानी में आदेश, तो ए में अम प्लस मयम बराबर अम मयम रूप निष्पन्न हुआ। अब है 6.3 यानी तीसरा नियम। इसका तीसरा नियम है परस्वर्ण संधि का, तो यह प्रत्याहार यानी यह प्रत्याहार के अंतर्गत बच्चों आपका आ जाता है श स है को छोड़कर सारे व्यंजन वर्ण आ जाते, तो यह प्रत्याहार परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर स्वर्ण अर्थात परे जो व्यंजन वर्ण है उसी का पंचम वर्ण हो जाता है, तथा य व ल परे होने पर अनुस्वार को य यानी य के ऊपर चंद्र बिंदु, व के ऊपर चंद्र बिंदु और ल के ऊपर चंद्र बिंदु वाला आदेश होगा। यानी ये कह रहा है कि यह प्रत्याहार परे होने पर जो प्लस से पहले अनुस्वार है उसके स्थान पर जो आगे वाला व्यंजन प्लस के बाद वाला जो व्यंजन वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के स्थान पर हो जाता है, और यदि परे य व ल है तो य व ल है तो उसके स्थान पर हम अनुस्वार के स्थान पर वापिस य या व या ल जो भी है वो लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु हम लगा देंगे। जैसे है अंक प्लस कित, यहाँ परे यह प्रत्याहार का क वर्ण है तथा प्लस से पहले अनुस्वार है, अतः इस नियम से इसे परे स्थित क का यानी प्लस के बाद जो क है उसका पंचम वर्ण अणे आदेश होकर अण प्लस कित अंकित रूप बना। सेकंड उदाहरण है इसका मुम प्लस चति। अब बच्चों प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में च वर्ण है, च है तो अनुस्वार को च वर्ग का पंचम वर्ण अण आदेश, तो मुण प्लस चति मुंचति रूप निष्पन्न हुआ। तीसरा उदाहरण है मुम प्लस दनम, तो प्लस से पहले हमारा अनुस्वार है और प्लस के बाद में ट वर्ग का ड है, तो अनुस्वार को ट वर्ग का पंचम वर्ण अणे आदेश, तो हमारा रूप बना मुण प्लस डनम मुंडनम रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है नम प्लस दति, तो प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में ट वर्ग का द है, तो अनुस्वार को ट वर्ग का पंचम वर्ण ने आदेश, तो नन प्लस दति बराबर नंदति रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है कम प्लस पति। अब प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में प वर्ग का प वर्ण है, तो इस नियम से अनुस्वार को प वर्ग का पंचम वर्ण में आदेश, तो शब्द बना हमारा कम प्लस पते
बराबर कंपते रूप निष्पन्न हुआ। पर स्वर्ण संधि का चौथा नियम है कि यह प्रत्याहार, यह अर्थात शय, शय, से, है को छोड़कर सभी व्यंजन, तो यह प्रत्याहार परे होने पर पद के अंत में स्थित अनुस्वार को परे वाला अर्थात प्लस के बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी। तो 6.3 में ये बताया था कि उसको पंचम वर्ण होगा ही, लेकिन ये नियम कह रहा है कि उसको पंचम वर्ण विकल्प से होगा। जैसे त्वम प्लस करोषि, यहाँ प्लस के पहले अनुस्वार है तथा प्लस के बाद यह प्रत्याहार का कै वर्ण है, अतः इस नियम से अनुस्वार को कै वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से होकर त्वंग करोषि बराबर त्वंग करोषि रूप बना, और जहाँ विकल्प से अनुस्वार को पंचम वर्ण नहीं हुआ वहाँ त्वं करोषि रूप ही रहेगा। अतः त्वं करोषि और त्वं करोषि ये दो रूप निष्पन्न। नेक्स्ट उदाहरण है शत्रुम प्लस जयति। अब प्लस के बाद यह प्रत्याहार का जय वर्ण है जो कि चय वर्ग का है और प्लस से पहले अनुस्वार है, तो अनुस्वार को चय वर्ग का पंचम वर्ण यह होकर शत्रुन प्लस जयति बराबर शत्रुन जयति रूप बना, और जहाँ विकल्प से इसको अनुस्वार को पंचम वर्ण नहीं हुआ वहाँ शत्रुम जयति यह रूप ही रहेगा। थर्ड उदाहरण है सम प्लस प्रक्तौ। तो प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में यह प्रत्याहार का पै वर्ण है जो कि पै वर्ग का है, तो अनुस्वार को पै वर्ग का पंचम वर्ण में आदेश, तो सम प्लस प्रक्तौ बराबर सम प्रक्तौ रूप बना, और जहाँ इसे विकल्प से अनुस्वार को पंचम वर्ण नहीं हुआ वहाँ सम प्रक्तौ रूप ही रहा। अब है उदाहरण नंबर 4 सम प्लस यमः। अब बच्चों प्लस के बाद यहाँ पर यह है और प्लस से पहले अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को यह चंद्र बिंदु वाला आदेश होकर संयमः रूप निष्पन्न हुआ, और जहाँ इसको विकल्प से अनुस्वार को यह आदेश नहीं होगा वहाँ संयमः रूप ही निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है सम प्लस वत्सरः। यहाँ पर प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में वह है, तो अनुस्वार को वह चंद्र बिंदु वाला आदेश होने पर संवत्सर रूप बना, और जहाँ पर इसे विकल्प से अनुस्वार आदेश ही रहा वहाँ संवत्सर रूप ही निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है सम प्लस लापः। तो प्लस से पहले अनुस्वार है और प्लस के बाद में लय है, तो इस नियम से इसको अनुस्वार को लय आदेश चंद्र बिंदु वाला होने पर संलापः है, और जहाँ पर इसे अनुस्वार ही आदेश रहा वहाँ संलापः रूप निष्पन्न हुआ। अब पर स्वर्ण संधि का 5वां नियम है तोड़ली सूत्र है इसमें, तो यानी लकार परे होने पर तय वर्ग के स्थान पर स्वर्ण लय आदेश हो जाता है। यानी लय परे होगा और प्लस से पहले तय वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो उसे लय आदेश हो जाएगा, और यदि तय वर्ग का न है तो न के स्थान पर अनुनासिक लय आदेश होगा। जैसे तद प्लस लय। अब यहाँ परे लय वर्ण है तथा प्लस से पहले तय वर्ग का द है, अतः द को पर स्वर्ण लय आदेश होकर तल प्लस लय बराबर तल्लय रूप बना। इसी प्रकार से है दूसरा उदाहरण जगत प्लस लय। अब यहाँ बच्चों प्लस के बाद लय है और प्लस से पहले तय वर्ग का तय है, तो इस तय को
लय आदेश होकर जगल प्लस लय बराबर जगल्य रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है विद्वान प्लस लिखती। यहाँ परे लय वर्ण है तथा प्लस से पहले न है जो कि तय वर्ग का ही है, अतः इस न को अनुनासिक लय यानी लय लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु वाला आदेश होकर विद्वान प्लस लिखती बराबर विद्वान लिखती रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है जहत प्लस लक्षणा। अब प्लस के पहले तय वर्ग का तय है और प्लस के बाद लय है, तो इस तय को लय आदेश होकर जहल लक्षणा बराबर जहल लक्षणा रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है विलसत प्लस लंका। यहाँ प्लस से पहले तय वर्ग का तय है और प्लस के बाद लय है, तो इस तय को लय आदेश होकर विलसल प्लस लंका और मिलाने पर विलसल लंका रूप निष्पन्न हुआ।